तो भाई सोनी ने वेनम फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट लेकर आए और नो सरप्राइजेस हियर, एक बार फिर सोनी ने दिखा दिया कि वो कैसे अपनी बेहतरीन पोटेंशियल वाली फ्रेंचाइजीज को खुद ही डुबो सकते हैं। पता नहीं ये कोई हिडन टैलेंट है या क्या, पर सोनी बार बार अपने ही सुपर विलेन को अंडर यूटिलाइज करके फैंस को डिसअपॉइंट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब मैंने थिएटर में कदम रखा था, एक्साइटमेंट थी कि वेनम 3 एक दमदार अंत देगा, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि सोनी ने इस फिल्म में कुछ नया देने की जगह पुरानी गलतियों का एक कलेक्शन बनाया है। अगर स्टोरी राइटिंग ऑक्सीजन होती तो वेनम 3 लिटरली दम तोड़ देता। वेनम जैसी आइकॉनिक फ्रेंचाइज में ओरिजिनलिटी की ऐसी कमी। पूरा प्लॉट कुछ ऐसा है जैसे सोनी ने रैंडम सुपर हीरो क्लीशेज की रेसिपी बनाई हो। कहानी में एक सुपर विलेन है जो दुनिया पर राज करना चाहता है और उसे पाने के लिए वो हीरो से टकराता है, लेकिन ट्विस्ट क्या है? कुछ भी नहीं। एडी अपनी दुनिया में लौट आया है और अब अथॉरिटीज उसे पैट्रिक मलिगन के मर्डर के लिए हंट कर रही है। वही पैट्रिक मलिगन जिसे कार्नेज ने मारा था। दूसरी तरफ विलेन knul ने जेनोफेजेस भेजे हैं वेनम और एडी का कोडेक्स लेने के लिए, ताकि वो यूनिवर्स पर हमला कर सके। और एडी इस सब से बचने के लिए न्यूयॉर्क भागने का प्लान करता है। सीरियसली सोनी, वो भी न्यूयॉर्क? ऐसा कौन करता है? लेकिन इस ब्रिलियंट आइडिया के बाद पूरी फिल्म जैसे बस एक ट्रैक डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, जिसमें एडी और वेनम कभी रेक्स स्ट्रिकलैंड और कभी जेनोफेजेस से अटैक होते रहते हैं। सोनी को समझना चाहिए कि जितनी डिटेलिंग बाकी एस्पेक्ट्स में दी है, उतना ही एसेंशियल एक कहानी है, खासकर जब आप फैन फेवरेट कैरेक्टर्स की फ्रेंचाइज बना रहे हो। बिना एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी के फिल्म में कितने भी एक्शन सीक्वेंसेस, हाई एंड वीएफएक्स डाल दो, फैंस का दिल जीतना मुश्किल है। सोनी प्लीज नोट, ये सुपर हीरो मूवीज है, कोई रैंडम मैशअप नहीं। अब कनल के बारे में क्या कहें? वेनम 3 की पूरी हाइप इसी कैरेक्टर पर थी। फैंस एक्साइटेड थे कि अब कनूल को बड़े पर्दे पर एक्शन में देखेंगे, लेकिन इस विलेन का इस्तेमाल इतनी बुरी तरह किया गया है कि स्क्रीन पर उसकी प्रेजेंस शायद 10 मिनट भी नहीं है। पूरी फिल्म में बस सर झुकाए बैठा रहता है और जो कुछ थोड़े बहुत डायलॉग्स हैं वो भी बिना इम्पैक्ट के निकल जाते हैं। सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में उसकी प्रॉपर झलक देखने को मिलती है। मतलब सीरियसली सोनी, क्या आप इस थैनोस रिवील मोमेंट से इसे कंपेयर करना चाह रहे थे? knul जैसे कैरेक्टर के साथ ऐसा इनजस्टिस देखकर फैंस का दिल लिटरली टूट गया होगा। इतने बड़े विलेन को इफ प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया जाता तो फिल्म का लेवल कुछ और ही होता। सोनी का नाम लेते ही अननेसेसरी एलिमेंट्स का एक पूरा झुंड सामने आ जाता है। रीस इफान्स का किरदार कौन भूलेगा? एक हिपी जो एरिया 51 में एलियंस देखने अपने फैमिली के साथ निकला है। ये सिर्फ एडी और वेनम को लिफ्ट देने के लिए है और बस। और जब एडी लास वेगास में मिसेस चेन से मिलता है तो वेनम का डांस सीन ऐसा लगा जैसे सोनी ने फैसला किया था कि फैंस को टॉर्चर करना है, तो ऐसे रैंडम सीन्स डाल देते हैं। वेनम के फैंस चाहते हैं इंटेंस मोमेंट्स, एक्शन पैक्ड सीन्स, लेकिन सोनी को लगता है कि फिल्म को फनी और क्वर्की बनाने के लिए अननेसेसरी कैरेक्टर्स और सीन्स डालना कूल है। अगर ये सब फिल्म से हटा दिए जाते तो शायद कुछ मीनिंगफुल ऐड किया जा सकता था। अगर आप सोच रहे हैं कि वेनम 3 में सब कुछ खराब था, तो ऐसा नहीं है। एक्टिंग का लेवल काफी अच्छा था, खासकर चिवेटेल एजियोफोर का जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड का किरदार और जूनो टेम्पल का साइंटिस्ट डॉक्टर पेन का रोल। दोनों ने अपने कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया। और टॉम हार्डी तो वेनम फ्रेंचाइज का सोल है। उनके और वेनम के बीच का ब्रोमांस अभी भी एंटरटेनिंग है। एक्शन सीक्वेंसेस भी इंप्रेसिव हैं, खासकर फाइनल बैटल, जो भले ही थोड़ा ओवरस्टफ्ड हो लेकिन देखने में मजेदार लगता है। एडी और वेनम की ब्रोमांस कुछ जगहों पर अननेसेसरी जरूर लगती है, लेकिन यही ब्रोमांस तो फैंस के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। टॉम हार्डी के चेरिज्मेटिक परफॉर्मेंस के बिना ये फ्रेंचाइज इतनी भी एंटरटेनिंग नहीं होती। फाइनली, अगर आप एक कैजुअल फैन हैं और फिल्म में सिर्फ फन एलिमेंट्स देखना चाहते हैं, तो वेनम 3 आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता है। लेकिन अगर आप वेनम फ्रेंचाइज का एक इम्पैक्टफुल एंडिंग देखना चाहते हैं, तो आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगा। वेनम 3 इस कहावत को पूरी तरह से प्रूव करता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लेकिन हाँ, फिल्म में एक स्लाइट स्पार्कल जरूर है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए।
अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो और आप ऐसे ही मज़ेदार रिव्यूज़ और थ्योरीज के लिए एक्साइटेड हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी ऐसे वीडियोस लाने की मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।